हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 में 12 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं और बैंक निफ्टी में 12 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम एसएनसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसकी बात करेंगे। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, कहाँ पर चौक होता है, कहाँ पर बॉस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। इधर कहीं भी मार्केट इंडस्टमेंट नहीं लेता है जहाँ पर वो बॉस कंप्लीट कर सके। यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडस्टमेंट कंप्लीट करता है। यदि मार्केट यहाँ पर आता, ये आप देख रहे हैं, यदि यहाँ पर आता तो यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलता जहाँ पर मार्केट टैप करता और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। पर मार्केट यहाँ पर आया नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है। ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर ब्लॉक का एक स्पाइक दिखती है जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। एसएमसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ चला आया है क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा थी और ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और मार्केट जो बॉस करके ऊपर की तरफ जाकर बुलिश को दर्शा रहा था, अब इस बॉस के लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। तो अब मार्केट बेयरिश मोड में आ चुका है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से ये जो मूव आप देख रहे हैं, ये मूव केवल लिक्विडिटी है क्योंकि ये मूव ने कहीं भी इंडस्टमेंट नहीं लिया है। और यहाँ से ये देख रहे हैं, ये स्पाइक थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए यदि ये नीचे होती, ये स्पाइक आप जो देख रहे हैं, ये स्पाइक यदि यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे होता तो यहाँ पर इंडस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन मार्केट इस स्पाइक को नीचे की तरफ नहीं लाई है, कैंडल नीचे की तरफ नहीं आई है, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ आकर नीचे की तरफ यहाँ से आता है, ये केवल लिक्विडिटी हो जाती है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट कवर करता है और यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक दिखती है, हेल्दी स्पाइक दिखती है। अब इसी को ही क्यों हम चुनते हैं, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद से ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, इस स्विंग में कहीं भी आपको हेल्दी स्पाइक नहीं दिखेगी या फिर हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस हो, इसीलिए हम इस स्पाइक को चुन रहे हैं। अब मार्केट इस स्पाइक पर आकर रिएक्शन भी दिया हुआ है और एसएनसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मार्केट इस ट्रेड में का जो स्टॉप लॉस था उसकी बात कर लेते हैं। तो लगभग 8 से 10 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और मार्केट नीचे की तरफ आया है और 80 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो लगभग 1:10 का यहाँ पर स्क्वाड देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्यों चुना, मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल्स के अंदर ही आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये दोनों कैंडल्स हैं, आप देख रहे हैं, ये जो रेड कैंडल्स है ये भी रेड कैंडल्स है, ये दोनों रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर है। ये तो ये वाला इनसाइड बार हो जाता है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के पास प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए हम नीचे वाले कैंडल्स को चुनेंगे। तो ये वाली जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये रेड वाली कैंडल, ये वाली रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। अब मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आकर बॉस को कंप्लीट करता है। तो इस ट्रेड में लगभग 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 86 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, सॉरी यहाँ पर हम चौक नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट ने स्विप किया है। तो वो जब स्विप करता है तो एक उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट का मूव देता है और ऊपर की तरफ गया भी है। तो यहाँ पर एक पीवाइजो ने वहाँ पर टैप कर चुका है। टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। जो बॉस फेल हुआ था, यहाँ से एक बॉस कंप्लीट हुआ था, तो ये जो बॉस फेल हुआ था, मार्केट नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट किया है। कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से यहाँ पर आकर ऐसे स्विंग बनाया हुआ है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये तो हमारी बात थी बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है। तो निफ्टी 50 यहाँ से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और जो कल का बॉस हुआ था यहाँ पर, अब बॉस के
हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर चौक हो जाता है, यानी कि मार्केट जो बियरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। इसके बाद से मार्केट यहाँ कहीं भी इंडोसमेंट नहीं लेता है ताकि इधर बॉस बन सके, तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से नीचे की तरफ आया है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। यदि मार्केट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों कैंडल्स देख रहे हैं, यहाँ पर इंडोसमेंट है, यहाँ से मार्केट इस इंडोसमेंट को स्वीप नहीं किया है। अगर इसे स्वीप यदि करता तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था एसएमसी के अकॉर्डिंग, पर मार्केट यहाँ पर स्वीप नहीं किया है। यदि स्वीप करता तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ये बॉस कंप्लीट किया है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, इंडोसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक दिखती है, क्योंकि इधर कहीं भी कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं था जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस हो, तो इसी स्पाइक को हम मान लेंगे क्योंकि ये रिसेंट पुल बैक लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्पाइक को हम चुनते हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है। फेल करने के बाद से यहाँ पर मूव दिया हुआ है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से फेल हो जाता है। मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस बॉस के सबसे लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। क्रॉस होने के बाद से अब जो मार्केट बुलिश था अब वो बेयरिश होने वाला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। इंडोसमेंट लेने के बाद से एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट वहाँ पर टैप करता है। टैप करने के बाद से जब इसके 50% पर आ जाता है और यहाँ से रिएक्शन भी देना शुरू करता है, तब एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट में हम एंट्री बना सकते हैं। मार्केट में यहाँ का स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो लगभग 32 पॉइंट का था, तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर भी देखने को मिला है। अब मार्केट इस स्विंग को कंप्लीट करता है। अब इस स्विंग को कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि ये हमको और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब तक ये स्विंग कंप्लीट करके ऊपर की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस हो, वहाँ पर टैप नहीं करता है, तब तक हम एंट्री नहीं बनाते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए है। बड़े टाइम फ्रेम में केवल एक ही कैंडल में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा तो एक ही कैंडल में हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये कैंडल से ये कैंडल रेड बना हुआ है और इसका हाई लिया हुआ है। यदि दोबारा से मार्केट यहाँ पर आकर टैप करता है, इसी पर एक कैंडल सही में बनाया हुआ है, दूसरा कैंडल यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री हो सकती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट स्विंग को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। और मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विंग कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होने के बावजूद भी हम यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, इसके बाद से ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और फिर से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट स्विप करता तो यहाँ पर भी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती थी, और मार्केट यहाँ पर स्विप नहीं किया है। और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक हमने खींच कर रखा था, यदि मार्केट यहाँ पर आता तो यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था एसएमसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और यहीं से नीचे की तरफ चला आया है और मार्केट अपना बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट कुछ देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और इसके बाद यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। ये थी निफ्टी की बात। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।